वादे किए गए थे, करोड़ों नौकरी देने के मोदी सरकार ने सिर्फ घोषणा देते, बस करते कुछ नहीं। जो वादे करते हैं अमल नहीं करते। आपने कहा गाड़ी सजा लो और फिरो घूमो, लोगों को दिखाओ जरा अपनी तमाशेगिरी। ये तो काम ही सारा कुत्ती हो गया है, मुझे तो समझो पार हो गया। You know, my father always used to tell me, when you walk into a restaurant and you see a dirty front door, don't go in. Because if the front door is dirty, the kitchen's dirty also. दिल्ली की गंदगी भी मैंने आपको दिखाई थी, ताजमहल की गंदगी दिखाई थी कि इंटरेस्ट से ही सारा गंद था, तो अंदर क्या होगा फिर? इतने आधा किया आने के आधा अगले स्टेशन पे करांगे, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत पहले मैं शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बेपनाह दुआएं दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तंदुरुस्त होता जा रहा हूँ। और बाकी जो हार्ट का मसला है, दिल का मामला, ये सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से ये भी ठीक हो जाएगा। तो आज जो मामलात हैं ना, कुछ रियलिटी हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये क्या सिस्टम है, क्या सिलसिला कार चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कि मोदी सरकार का जिन जिन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए था, उन चीज़ों पर फोकस नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, ये ज़रा सबसे पहला क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। अन्ना हज़ारा साहब हैं। ये अन्ना हज़ारा कोई ये सोशल वर्कर टाइप आदमी है, यानी ये लोगों के भले करते हैं या कोई तंजीम बनाते हैं, कुछ भी। दिखाइएगा जरा क्या कह रहे हैं। वादे किए गए थे, करोड़ों नौकरी देने के मोदी सरकार ने सिर्फ घोषणा देते, बस करते कुछ नहीं। चुनाव में आने से पहले कितने घोषणा दिया, देश के हर आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। क्या बात है जी अन्ना हज़ारा साहब कि आप कह रहे हैं कि घोषणा पार्टी इसका नाम रख देना चाहिए कि ये घोषणा ही करते हैं, सिर्फ कहते हैं, अमल नहीं करते। जो वादे करते हैं अमल नहीं करते। मोदी सरकार ने जितने वादे किए, यानी कि 15 लाख भी आपके अकाउंट में आ जाएगा, और बड़े लोग परेशान हैरान हो गए। उन्होंने कहा कमाल हो गया, अभी 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ जाएगा बिना कुछ किए, तो हम तो बिल्कुल अच्छी लाइफ गुजारेंगे, अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ को गुजारेंगे। लेकिन वो सिर्फ कह रहे हैं घोषणा करते हैं, अमल नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, झूठ पे बुनियाद रखते हैं। और बड़ा कुछ और आगे बहुत कुछ उन्होंने कहा है, लंबी चौड़ी वीडियो है। अच्छा, ये बयान इनको देना कैसे पड़ा है, किस लिए देना पड़ा है? क्योंकि मोदी जी की जो तमाशागिरियां हैं वो ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। वहाँ देखें कितनी पोल्यूशन है, क्या मामलात है, आलूदगी से भरा पड़ा है, गंदगी 24 घंटे, हर तरह से गंदगी है और फैले जा रही है गंदगी। तो मोदी जो है वो अपने मज़े लूट रहा है और किस तरीके से तमाशे लगा रहा है, दिखाइएगा। देखें मसलन बात ये है कि ना उसको ये टेंशन है कि ये पोल्यूशन क्यों है, आसमान काला हुआ हुआ ऊपर, सारा कुछ जो है वो सारा पोल्यूशन के साथ। यानी खिलाड़ी नहीं आ रहे उस स्टेडियम के अंदर और खिलाड़ी खेलना नहीं चाहते। बाहर के खिलाड़ी जो हैं वो बाइकाट कर रहे हैं और वो कोई भी टूर्नामेंट या कोई चीज़ भी वहाँ पर आकर गेम नहीं करना चाहते। यानी इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। अपने भक्तों को खुश करने के लिए अपने सारे मशीरों को लेकर और स्टेडियम के अंदर सैर व तफरी हो रही है, गाड़ी में बैठे हैं, पूरा स्टेडियम ही बुक कर लिया है, पूरा स्टेडियम ही बुक कर लिया। यानी ये सिर्फ अपने आप को नुमायां करने के लिए मोदी सरकार ये कर रही है। और ऐसा कर क्यों रही है? और फिर उसके बाद मामला ये है कि तवज्जो इनकी सारी अपने ऊपर है, तवज्जो सारी अपने ऊपर है। ना जनता पर तवज्जो है, ना जनता ने जहां पर जाकर इलाज करवाने हैं या जहां कर तालीम हासिल करनी है या कुछ भी करना है, वहां इनकी तवज्जो ही नहीं है, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। ऐसी हैरान कुन बात है। देखें, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं क्लिप कि मैं परेशान हो गया ये क्लिप देखकर कि जहां पहले क्लिप दिखाएं जी। हमारे गोंडा जिला के ही इमरजेंसी सेवा तत्काल।
देखिए जी, मसलन जहां पर मरीजों को लेटना चाहिए, मरीजों को आराम करना चाहिए, आपकी तवज्जो मोदी सरकार इधर नहीं है। हॉस्पिटलों के अंदर पहले पीछे मैंने दिखाया था कि चूहे हॉस्पिटलों के अंदर घुस गए थे और मरीजों के इर्द गिर्द मरीजों ने बेड छोड़ दिए, और बेड छोड़ने के बाद कुत्तों ने सोचा कि हम जाकर रेस्ट करते हैं, सर्दी बड़ी है, कंबल शमल लेकर जो है ना कुत्ते वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कुत्तों का वहाँ इलाज शुरू होता है या कोई डंगर हॉस्पिटल है, कुत्तों का इलाज हो रहा है या इंसानों का इलाज हो रहा है, ये मुझे नहीं पता कि किसका इलाज करना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, अगर डंगर हॉस्पिटल भी होगा यानी कि भी ये समझ लें कि कुत्तों का इलाज हो रहा होगा और कुत्तों को बड़ी आलीशान तरीके से इन्होंने रखा है, तो फिर तो बड़ी बात, अभी तक उसका इलाज हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ इंसानों का इलाज होता है, ये हॉस्पिटलों में इंसानों का इलाज होता है, तो फिर कुत्ते क्यों लेटे हुए बेड पे? कहां है वो डॉक्टर्स, कहां है वो हॉस्पिटल का अमला कि ये कुत्ते घुस कैसे गए, किस तरीके से कुत्ते घुसे और किस तरह से कुत्तों को ये फैसिलिटीज दे दी गई आपकी? यार ये तो काम ही सारा कुत्तों कुत्ती हो गया है, मुझे तो समझो पार हो गया कि ये क्या हो रहा है। अब ट्रंप साहब भी कुछ कहने लगे। ट्रंप ने एक मिसाल दी है और वो मिसाल बड़ी कमाल है, जरा दिखाएं। You know, my father always used to tell me, when you walk into a restaurant and you see a dirty front door, don't go in. Because if the front door is dirty, the kitchen's dirty also. क्या बात है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी होटल में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो आपने उसकी इंटरेस्ट से हिसाब लगा लेना है। मेरे वालिद साहब ने ये कहा था, ट्रंप ये कह रहे हैं, सादा लफ्जों में बात बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आपने उसकी इंटरेस्ट से हिसाब लगाना है कि अगर इसकी इंटरेस्ट गंदी है तो इसका किचन भी गंदा होगा, तो फिर यू डोंट ईट देयर, कि वहां पर आपने खाना नहीं खाना क्योंकि इनका किचन भी गंदा होगा। इंटरेस्ट से पता लग जाता है, तो इंटरेस्ट से ही पता लगा खिलाड़ियों को। पीछे मैंने दिखाया गंदगी किस तरह से थी और क्या मामला थे, और हर चारों तरफ जैसे दिल्ली की गंदगी भी मैंने आपको दिखाई थी, ताजमहल की गंदगी दिखाई थी कि इर्द गिर्द सारी उसकी इंटरेस्ट से ही सारा गंद था। तो अंदर क्या होगा फिर? अंदर तो ताजमहल का भी मेरे ख्याल से कोई सफाई शफाई नहीं होगी, फिर तो मामला सारा ऐसा ही होगा। यानी ये मिसाल दे रहे हैं कि अगला क्लिप मैं जो दिखा रहा हूँ तो आपको ये पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट गंदी नहीं है, यहाँ लोगों में शऊर बेदार नहीं हुआ, उन्होंने क्या क्या गंद डाल दिया और कहाँ खड़े क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी। ये दिल्ली मेट्रो स्टेशन है और उसने ये नहीं सोचा, अब मुझे नहीं पता कि वहां वॉशरूम नहीं बने होंगे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर, तो जो वहां खड़ा होके वो यूरन कर रहा है, वो पेशाब कर रहा है, और उसने किसी ने देखा कि वीडियो बन रही है, उसने आधा किया, आने के आधा अगले स्टेशन पे कराएंगे, नो प्रॉब्लम। ये बिल्कुल ट्रंप ने ठीक कहा। अब यहां से अंदाजा लगता है, अंदाजा ये होता है कि आपने कितना शऊर लोगों को दिया और किस तरह से अवाम जो है वो गंद फैला रही है और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब सरकार गंदी हो, जब सरकार ही कोई अमल ना कर रही हो, जैसा कि हमारे यहाँ पर सुथरा पंजाब बन रहा है, मरियम नवाज साहबा ने बड़ा अच्छा काम यहाँ पर किया है, सुथरा पंजाब बन रहा है और सुथरे पंजाब के अंदर बड़ा कुछ साफ़ सफाई, सड़कें नीट एंड क्लीन और ये और वो, और फिर आपके मेन मरकज़ हों और मेन जगह हों और वहाँ पर ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हों, तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह हुकूमतें होती हैं जिन्होंने पाबंदियाँ नहीं लगाई, जिन्होंने वॉशरूम्स नहीं बनाए, जिन्होंने आवाम को सहूलत नहीं दी, वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जो वो इस्तेमाल कर सकते हों। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास सेंस है और समझदार है, वो मैच्योर है, तो अगर उसको ये पता चल जाए कि फ़लाँ जगह पे जाके मैंने वॉशरूम करना है, फ़लाँ जगह पे मैंने हाथ धोने हैं, फ़लाँ जगह पे ये चीज़ें करनी है, अगर वो फैसिलिटीज़ आपने दी होती, आपकी तवज्जो उन तरफ नहीं है, सिर्फ आप स्टेडियम में आपने कहा गाड़ी सजा लो और फिरो घूमो, लोगों को दिखाओ ज़रा अपनी तमाशेगिरी, लोग खुश हो जाएंगे लोगों को। यानी आप एक इंटरटेनर वज़ीर आज़म हुए हैं, मेरे हिसाब से आप एक इंटरटेनर वज़ीर आज़म हुए हैं, आप कोई सियासतदान नहीं हैं, ना ही आप को इस चीज़ का इल्म है कि सियासत को करना किस तरीके से है, मुल्क को संवारना किस तरीके से है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो मुल्क की तजलील हो रही है उसको रोकना कैसे है, ये आप नहीं सोच रहे। लेकिन हम हर चीज़ को रोकते हैं, हम हर चीज़ को रोकते हैं, हम कोई ऐसी करप्शन या कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंचने देते। कौन? वो हमारे नौजवान जो सरहदों पे खड़े हैं,
सरहदों पे खड़े होकर वो हमारी जानों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और कायम और दायम रखे। और बाकी उनकी माँओं को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। सलामत रहें आप। सरहदों पे खड़े नौजवान, मेरे लिए मेरी हज़ारों दुआएं, करोड़ों दुआएं उन लोगों के लिए होती हैं जो सरहद पे खड़े सिपाही हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। यार मुझे फिर वो बीच में ना, मैं ख़त्म कर रहा था प्रोग्राम, लेकिन वो मुझे आ गया पेशाब करने वाला। ज़रा एक दफ़ा मैं एडिटर को कहूँगा दिखा देना ज़रा मुझे यार। जाती जाती दफा मैंने कहा एक बार फिर देख ले कि यार किड्डा सियाना आदमी है कि अद्धा इत्थे करांगा, अद्धा अगे करांगा, अद्धा फिर उत्थे करांगा, जिथे तक मैं खाली हो जाएगा। 3 स्टेशन ते इंज ही लंघ जाने ने। बहरहाल जी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।